So hello friends, how are you? I hope you will be happy. So friends, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है और ऐसी फीमेल्स के लिए है। अगर मैं बात करूँ एट दिस टाइम की यानी कि समय की, तो 100% में से 80% यानी कि फीमेल्स को एवरी मंथ यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान होने वाली बहुत सारी समस्या जितनी भी होती है उसी के ऊपर ये मेरा आज का टॉपिक है, जिसे मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और ऐसे फीमेल्स के लिए तो और भी ज़्यादा बेटर है आज की वीडियो, यानी कि आज का ये मेरा टॉपिक। जिस फीमेल्स को यानी कि पीरियड्स के दौरान ज़्यादा हेल्थ ब्लीडिंग होना या फिर क्या कहते हैं पीरियड्स का कंटिन्यू ना आना या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी का पेन होना या फिर 2-2 महीने तक लोग पीरियड्स वगैरह ना आना या फिर पीरियड्स वगैरह आए और कहते हैं पीरियड्स का कोई टाइम तक लोग ब्रेक ना होना। तो ऐसे ही एक पेन के बारे में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को यानी कि एवरी फीमेल्स यानी कि एवरी लेडी किसी भी लेडीज को जब पेन फील होता है, तो ऐसे ही एक सीवियरिटी पेन की मैं बात करने वाला हूँ, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का ही टॉपिक है और आज मैं इसके ही बारे में आपको बताऊंगा कि ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते क्या है और किस सिम्टम्स क्या होते हैं, इस केसेस के अंदर ये चीज होती है और आगे चल के क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो, मेरी वीडियो में आप लास्ट तक में बने रहेगा ओनली फॉर फीमेल्स। अगर ये मेरी वीडियो कोई भी यानी कि फीमेल्स वगैरह यानी कि लेडीज वगैरह देख रही हैं, माता बहनें, तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। और मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपके चीज में साथ में बेटर रहेगा या फिर कौन से प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। So before starting my video, before saying anything, I would like to give a lot of thanks all of you. First time who is watching my video, so please subscribe my channel Malakshmi Primary Health Care. As you know very well about me, but even then I am going to tell about myself. Saurabh Saxena is a general physician. All type disease in emergency condition and they will provide guys first aid general medicine. So let's talk about menstrual cramps. So menstrual cramps is a pain during menstruation. It is usually the topically pain lasts less than 3 days. Painful is a period time, lower abdomen and pelvis. यानी कि मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की, तो ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल यानी कि जब भी किसी फीमेल को यानी कि महीने के अंदर पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के दौरान जो शुरू के 3 दिन होते हैं यानी कि शुरू के 3 दिन होते हैं, तो इस वाले पेन का एहसास उनको होता है। एक तो नॉर्मली पेन होता है, बट अगर किसी तरीके से सीवियरिटी वाला पेन है, जैसे कि अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं किस केसेस के अंदर होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की बात करूं, तो पहला जो सिम्टम्स इसका है तो वो ट्रबलिंग इन द पेन एंड लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये वाला जो पेन होता है गाइस, ये पेन ऐसा करके होता है कि पेट के निचले हिस्से में होता है और हर फीमेल्स को यानी कि पेल्विस की एरिया में ये वाला पेन होता है हर महीने। एक तो नॉर्मली वाला पेन हो गया। अब इसका एक सिम्टम्स ये भी है कि पेन दैट रेडिश एंड लोअर एब्डोमेन विद पेल्विस इनसाइड इन द बैक एंड थाई। ये पेन कभी कभी इतना पेनफुल हो जाता है कि यानी कि ये पेल्विस से होता हुआ सीधा इनकी लोअर एब्डोमेन से होता है और ये सीधा पीछे बैक में चला जाता है और ये थाई तक लोग पेन ये होता है। थाई का मतलब यानी कि जांघ और बैक साइड से होता हुआ, तो इतना ट्रबलिंग यानी कि इतना शिवरिंग पेन होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। और ये आते कब है, मैं अभी सिम्टम्स बता रहा हूँ, किस केसेस के अंदर ये होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो होता है इसमें ये वाला पेन यानी कि डल कॉन्ट्रैक्ट एक, यानी कि पेट को छूने से भी क्या होता है कि फीमेल्स को पेन होता है और किसी से बात करने में भी क्या होता है कि पेन होता है, यानी कि चेहरा ऐसा बिल्कुल डल जैसा हो जाता है। यानी कि ऐसी हालत बिल्कुल जैसे कि इसके बाद में क्या होता है कि फीमेल्स को नोजिया फील होता है। यानी कि नोजिया का मतलब ये भी एक सिम्टम्स है जिसको हम बोलते हैं उल्टी का आ जाना या फिर क्या कहते हैं जी में चलाना या एसिड रिफ्लेक्सेस का होना। तो ये वाला भी एक सिम्टम्स होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का। अगर ये वाली दिक्कत आपको है
तो मैं अभी आगे बताऊंगा। एक जो सिम्टम्स इसका है यानी कि लूज स्टूल, इसमें क्या पोटी पतली भी हो जाती है फीमेल्स को, यानी कि इंडाइजेशन यानी कि एब्डोमेन यानी कि डिस्कम्फर्ट जैसा हो जाना, और छूने से भी जो मैंने अभी आपको बताया इतना सीवियरिटी वाला पेन होता है। इसका जो नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है डिजीज। इसके साथ में क्या होता है, इसके लेडीज को कपकपाहट बहुत ज्यादा हो जाती है, वीकनेस जैसे फील हो जाता है, और सारे के सारे जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सारा इम्बेलेंस हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ, अभी तो मैंने सिम्टम्स आपको बताया कि ये पेन कितना सीवियरली तरीके से होता है। पेन पेल्विस से होता है, सीधा बैक इनसाइड और थाई तक में जाता है, और इसका सिम्टम यानी कि उल्टी भी इसको आती है, वोमिटिंग भी ऐसा करके लगता है, और ऐसे रिफ्लेक्सेशन का और डल स्किन भी हो जाती है, और वाइटल्स का यानी कि गिर जाना, बिल्कुल बीपी का भी डाउन हो जाना, यानी कि इस तरीके से पेन में यानी कि सीवियरिटी में। अब ये होता है किस केसेस में है, बट मैं बात करूँ तो सम वुमेन इज एक्सपीरियंस that pain feel like that this pain some women यानी कि कुछ ही लेडीज इस पेन को जो है यानी कि फील कर पाती है, यानी कि इस दर्द को अनुभव कर पाते हैं सम वुमेन की। अब मैं बात करूं केसेस की, तो सबसे पहले जो केस होता है यानी कि किस केसेस के अंदर होता है, अगर किसी को यानी कि यूट्रस फाइब्राइड, सबसे पहले तो ये केस इसका होता है अगर किसी महिला की बच्चेदानी के यानी कि यूट्रस के अंदर कोई गांठ वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उसको ये वाली दिक्कत हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल क्लियरेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इस तरीके का पेन देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर मैं केसेस की बात करूँ तो पीआईडी यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि पेल्विस के अंदर यानी कि काफी सारा इंफेक्शन यानी कि बच्चेदानी के अंदर सूजन आ जाना या फिर बहुत स्टेजेस बहुत सारी बीमारी को क्रिएट, तो ये भी एक केसेस के अंदर है कि पीआईडी भी उस फीमेल को हो जाती है। अब तीसरे अगर मैं इस केसेस की बात करूं तो तीसरा जो एक केस का नाम है वो है यानी कि एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस भी एक ऐसे करके होती है यूट्रस की जो दीवार होती है यानी कि बिल्कुल उसके अंदर यानी कि इंफेक्शन का हो जाना, यानी कि वो किसी की वजह से भी हो सकता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, और ब्लीडिंग के हो जाने के बाद में उसके अंदर इंफेक्शन या क्रिएट जैसे कि यूटीआई वगैरह हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज होती है। मैं कुछ ही सिम्टम्स बता रहा हूँ, अभी तो मैं खाली इस केसेस के अंदर बता रहा हूँ। और जो दूसरे यानी कि अगला केस है वो उसको हम बोलते हैं एडोमेलोसिस, यानी कि एडोमेलोसिस का मतलब ये होता है कि कभी कभार किसी भी फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं तो उसके दौरान जब हैवी ब्लीडिंग होती है और इस तरीके के सब पेन होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल वाली ब्लीडिंग, तो कभी कभार कोई मास कटिकुलर यानी कि बाहर भी देखा जाता है, यानी कि यूट्रस के बाहर यानी कि एक थक्का खून के थक्के से आ जाना। तो गाइस इस केसेस के अंदर भी क्या होता है, यहाँ एक्सरे वाले मेंस्ट्रुअल पेन्स देखे गए हैं, तो प्लीज डोंट इग्नोर देम। तो जो मैंने केसेस अभी आपको बताए हैं, अगर आपको भी ये वाली प्रॉब्लम यानी कि ये वाले सिम्टम्स हैं, या फिर आपके किसी फैमिली में है, या फिर आपके किसी कजन को या फिर किसी माता बहनों को, यानी कि एवरी फीमेल अगर कोई मेरी फीमेल से यानी कि ये वाली वीडियो देख रही कोई भी लेडी, तो आपके लिए मैं बेस्ट बता दूं कि ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं कभी कभी आगे चलने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं अगर आप इग्नोर करते हो तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेशन दैट द पेन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प we will first the consultant of the gynecologist doctor and after that he will decide. So guys, hope you have understood my video, but I recommendation only the suggestion of you, यानी कि मैं सिर्फ यही सजेशन आपको दूंगा, अगर इस तरीके से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं तो आपको एक गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो उसमें गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करती है कि या तो वेजिकोलोपेनिया यानी कि पूरे पेट का एक अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर कराती है, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए, और किस किस के अंदर ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि इतना सीवियरिटी पेन होता है। अगर वेजिकोलोपेनिया में आ जाता है तो ठीक है, ना तो फिर टीबीएस की जांच होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस वैजाइनल सोनोग्राफी, तो वो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर कराती है। अगर ये वाले सिम्टम्स है यानी कि इस तरीके से पेन होता है तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज में कोई पॉजिटिव आता है तो डोंट इग्नोर देम। जैसे डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर डिसाइड करती है तो उसी के ट्रीटमेंट पे आपको चलना है।
आप देखो अवॉइड किस किस चीज के लिए कर रहे हैं या फिर क्या प्रिकॉशंस अगर आपको फॉलो करने हैं। एक तो अगर आपको नॉर्मली पीरियड्स आते हैं 3 से यानी कि 7 दिन तक आपको पीरियड्स हो रहे हैं, के दौरान आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत और नॉर्मली पेन अगर हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से यानी कि पेन आ रहा है और आपको पता नहीं है कि ये पेन होता कैसे करके है, क्योंकि मैंने बताया कि सम वुमन इज एक्सपीरियंस दिस पेन फील लाइक दैट, यानी कि कुछ ही फीमेल यानी कि पेन का अनुभव ले पाती है, यानी कि दर्द का एहसास हो पाता है कुछ ही वुमेन्स को। बट अगर आपको नहीं पता कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी कि इस तरीके से पेन यानी कि कंडीशन में हो जाता है, फर्स्ट टाइम ऐसा करके आपको हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट ओनली द मेथड स्पस, यानी कि आप कोई एंटी स्पास्मेटिक टैबलेट आप ले सकती हैं जो कि गैस्ट्राइटिस के लेवल में भी काम करती है। नेपनेमेटिक स्टेट एसिड इसके अंदर होता है प्लस डाइसाइक्लोमिन होता है, फिर आप ग्रोटाविल जिसको हम ग्रोटिंग काइंड एम के नाम से बोलते हैं, वो आप सिर्फ इस पीरियड यानी कि पेन के दौरान आप टैबलेट ले सकते हैं। और कोई गैस्ट्रिक की टैबलेट इसके साथ में लगा सकते हैं, जैसे वोमिटिंग की हो गई, यानी कि DSR का कोई भी कैप्सूल आप ले सकते हो। सेल्फ ट्रीटमेंट आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। अदरवाइज अगर इस चीज से आपको नहीं राहत मिलती है और इस तरह के मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आपको बार बार देखने के लिए मिल रहा है, तो आई सजेस्ट ओनली द गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइडेड दैट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो प्लीज डोंट इग्नोर देम दिस पेन फील लाइक दैट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी पेन को। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ। देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।